डायग्राम नोट हो जाए तो बता देना मुझे। कल मैंने तुम लोग को डायरी में नोट्स लिखवा दिए थे प्रियंका? डायरी में लिखवाया था कल मैंने? ओके। डन एवरीवन? ओके, चलो जी। सो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट अगेन हम लोगों का क्या हो जाता है, u कॉमा 0। यहाँ पर हमारा इमेज बन रहा है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया v कॉमा 0। सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहाँ पर भी हमारा सिमिलर एकदम सेम साइड तुम्हारा साइन कन्वेंशन रहेगा। c हो जाता तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट को हम लोग कह देंगे r कॉमा 0। ऑल राइट। सो यहाँ पर हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। लेट अस से कि हमारे पास एक इंसिडेंट रे इस तरीके से नॉर्मली इंसिडेंट रहा, ये नॉर्मली इंसिडेंट रहा तो रिफ्रैक्ट होकर के सेम डायरेक्शन के अलोंग ही जाता रहा ये रे। ऑल राइट। एंड यहाँ पर दूसरा रे हम लोगों ने कहाँ कंसिडर करा है, दूसरा हमारे को इमेज को लोकेट करने के लिए कम से कम 2 रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए। तो एक और इंसिडेंट रे जो है हम लोगों ने मान लिया इधर इस डायरेक्शन में एक इंसिडेंट रे आ रहा है जो कि फॉल कर रहा है एट पॉइंट डी। तो जब पॉइंट डी पर फॉल कर रहा है तो हमारे को यहाँ पर चाहिए कि किस तरीके से रिफ्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर कंसिडर कर रखा है दैट म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1, यानी कि ये जो है ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, इधर तुम्हारा डेंसर मीडियम है, इधर तुम्हारा रेयरर मीडियम है। सो यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो जाता है तुम्हारा किसी भी कर्व सरफेस के लिए जो रेडियल डायरेक्शन हो जाता है वही नॉर्मल होता है। तो सीई जो है वो तुम्हारा नॉर्मल है। सो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर ये कर्व सरफेस नहीं रहता तो लाइट जो है वो सीधा सीधा आगे की तरफ इस तरीके से ट्रैवल करता रह जाता। ऑल राइट, लेकिन ये डेंसर मीडियम में जा रहा है इस वजह से ये बेंड कर गया टुवर्ड्स दी नॉर्मल। सबको क्लियर है क्या यहाँ तक? ओके। सो यहाँ पर ये इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है। सो अगेन हम लोग यू वी के बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक एंगल हम लोगों ने ले लिया है अल्फा जो कि इंसिडेंट रे बना रहा है विद दी लाइन ओपीसी। फिर बीटा जो है इट इज द एंगल मेड बाय द नॉर्मल, है ना। और गामा जो है इट इज द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे। अगेन हमारा बेस लाइन जो है वही है, हमारा ओपीसी जो है वही हमारा बेस लाइन है। ये सारे एंगल्स जो है ये तुम्हारे स्मॉल एंगल्स हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पैराक्सियल रेस के लिए बात करें, पैराक्सियल रेस का मतलब क्या हो गया, ये जो तुम्हारा पॉइंट डी है जो इतना दूर में दिख रहा है वो पी के बहुत ही ज्यादा क्लोज लाइक कर रहा है एक्चुअली में। ऑल राइट, जस्ट सो दैट कि हमारा ये डायग्राम नीट एंड क्लीन रहे और हम समझ सके, इस वजह से इसको इतना दूर दिखाया जा रहा है। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं द रेज दैट वी कंसिडर हियर आर पैराक्सियल एंड thus points P and N lie very close to each other. क्लियर है? ओके,
सो अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सबसे पहले रिफ्रैक्शन जहां पर भी हो रहा है यहाँ पर हमारे को यूज करना होगा तुम्हारा स्नेल्स लॉ। सो यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा तुम्हारा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। एंड क्योंकि हम लोग पैराक्सियल रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, यूजिंग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन μ1 इंटू आई हो जाएगा इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। ये आ गया हमारा रिलेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो अब जो है नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ऑलराइट, इन ट्रायंगल ओडीसी, इन ट्रायंगल ओडीसी, अब आई को हम लोग लिख सकते हैं, आई जो है वो तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एंड इन, अब आर को भी जो है मेरे को सब कुछ जो है मेरे को अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में चाहिए। सो आर के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज कर लेंगे, ट्रायंगल DCI। ऑलराइट, ये रहा आर, ये रहा गामा और ये रहा बीटा। तो बीटा जो है ट्रायंगल DCI के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। देखो तो किसी को भी कोई भी डाउट? प्रवित, सद्भव, दिशा, तनीषा का तो नो मैम हो गया, प्रियंका, हिमानी आई है? ओके, अर्शिया क्लियर है? ओके, सो इन ट्रायंगल DCI हमारा बीटा वुड बी इक्वल टू गामा प्लस आर। सो यहां से आर आ जाएगा हमारा बीटा माइनस गामा। तो दिस इज योर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग आई और आर को पुट कर देंगे, देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारा μ1 आई के बदले में लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 आर के बदले में लिख देंगे बीटा माइनस गामा। चलो यहां तक नोट करो। तनीषा आज टेस्ट स्किप कर गई बेटा? ओके 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 बेटा, तो कल वाला जो टेस्ट तुम्हारा मिस हुआ है ना उसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना और उसका आंसर की भेज देना कोमल को, है ना? ओके, यहाँ तक लिख लो तो बता देना मुझे। अर्नव समझ पा रहा है सारा सब कुछ? ओके, लिख लिया? अच्छा ठीक है। टिशा तुम लोग का पेपर कब खत्म हो रहा है? फ्राइडे को। क्या कह रहे हैं सद्भव? अच्छा 13 को ही आखिरी है। ओके, नाइस, कोई बात नहीं। डन, अर्णव लिख लिया? इसको अभी तो सबसे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सारा। ये तुम्हारा μ2 टाइम्स, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा इज इक्वल टू μ2 बीटा माइनस μ2 गामा। ऑल राइट, सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, बीटा वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं तो बीटा टाइम्स μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू
ये हो जाएगा तुम्हारा μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम लोग वापस से स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में तुम्हारा होता क्या है, using small angle approximation, तुम्हारा बीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan बीटा। यहाँ पर चीज़ों को भरेंगे हम लोग, अभी वही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan अल्फा एंड गामा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan गामा। सो हम लोग tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा को पुट कर देंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। सो सबसे पहले जो है tan बीटा देखते क्या होगा। tan बीटा जो है ये dn लेंथ जो है, इसको लेटर से कि हम लोग h कॉल कर दे रहे हैं, dn के लेंथ को हमने h कॉल कर दिया। तो tan ऑफ बीटा, बीटा ये रहा। ठीक है, सो tan ऑफ बीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा h बाई एनसी। एनसी जो है वो तुम्हारा लगभग पीसी के ही बराबर हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि पी और एन जो है बहुत ज्यादा करीब है एक दूसरे के। ऑलराइट, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं तुम लोग सामने सामने लिख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पर जो है तुम्हारा tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा जो है वो हो जाएगा तुम्हारा h बाई पीसी। और ये पीसी को क्या लिख दें हम लोग, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में अगर लिखना है, ये जो पॉइंट P है वो हमारा ओरिजिन हो जाता है। पॉइंट P के राइट साइड में हमारा पॉजिटिव एक्सिस है एंड लेफ्ट साइड पे हमारा नेगेटिव एक्सिस है। सो पीसी को अगर मुझे यहाँ पर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखना रहे तो क्या लिखेंगे, यस सी का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, बिल्कुल। और ये तुम्हारा पॉजिटिव ही है क्योंकि ये तुम्हारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव एक्सिस पर है, तो ये तुम्हारा आर ही रहेगा। वेरी वेरी गुड। फिर आ जाता है हमारा tan गामा। tan गामा तुम्हारा क्या हो जाएगा, h बाई पी आई हो जाएगा ना। tan गामा जो है वो तुम्हारा h बाई एन आई ही जो है वो तुम्हारा पी आई हो जाएगा। पी आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यस तनीषा क्या कह रही है, v। वेरी वेरी गुड, v ही रहेगा क्योंकि अगेन v जो है वो तुम्हारा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है। तो डिस्टेंस को जब कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखेंगे तो ये तुम्हारा नॉर्मली v ही रहेगा। और उसके बाद फिर हम लोग अगर tan ऑफ अल्फा लिखेंगे, tan ऑफ अल्फा, अल्फा ये रहा, तो tan ऑफ अल्फा हो जाएगा h बाई ओ एन विच इज ऑल्सो इक्वल टू h बाई ओ पी। तो p से o का दूरी को क्या लिखेंगे, माइनस u। वेरी वेरी गुड, क्योंकि u एक कोऑर्डिनेट कैसा है, ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा नेगेटिव एक्सिस पर रखा हुआ है तो u का खुद का वैल्यू इज नेगेटिव। तो डिस्टेंस जो है वो तो तुम्हारा पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंसेस को हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाई माइनस यू। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, ओके। सो tan अल्फा आ गया हमारा h बाई माइनस यू, h बाई माइनस यू। फिर tan बीटा क्या आ गया, h बाई आर, फिर h बाई बी, h बाई आर फिर h बाई v, है ना। सो हम लोगों ने ऑलरेडी कितने इक्वेशंस को नंबर कर दिया था, 1, इसको कर देते हैं 2। तो इनको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2। तो tan बीटा के बदले में आ गया तुम्हारा h बाई आर μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू μ1 टाइम्स अल्फा हो गया तुम्हारा h बाई माइनस यू प्लस μ2 टाइम्स h बाई v। यहाँ से h तुम्हारा कैंसल हो गया और यहाँ पर से क्या आ जा रहा है तुम्हारा μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। हेडिंग दे करके जो है इस रिलेशन को लिख लो अपने डायरी में भी।
हाँ हाँ हाँ। कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर रखते हैं, तो हमारे कन्वेंशन के हिसाब से कोऑर्डिनेट जो है वो तुम्हारा क्या हो गया, -10 हुआ ना, है ना। तो u इज इक्वल टू -10 पुट करेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा है। ठीक, क्योंकि वो डिस्टेंस था ना बेटा, डिस्टेंस को पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो u है वो कोऑर्डिनेट है, समझ रही है। ये जो u का वैल्यू है वो u का वैल्यू कैसा है, ये u का खुद का वैल्यू एक नेगेटिव है ना, वो तो, हाँ वो तो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव, मैंने हर जगह थोड़ी माइनस लगाया है। गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, हाँ तो u का वैल्यू वुड बी -10 ओनली। क्लियर है। हाँ, अगर यहाँ पर v तुम्हारा अगर जो है इमेज तुम्हारा वर्चुअल बनता है और वो उसका भी कोऑर्डिनेट अगर तुम्हारा नेगेटिव एक्सिस पे अगर रहता है उसका पोजीशन, तो तब v का वैल्यू भी तुम यहाँ पर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में पुट करोगे। समझ रही है। ओके, और किसी को कोई कंफ्यूजन? सब लोग डायरी में नोट करके मुझे बताओ। अचिन कोई डाउट? अभिजय? ओके, डन एवरीवन। ठीक है, सो ये वाला तो हमारा डेरिवेशन हो गया, ये था हमारा रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना। सो ये रहा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला। ठीक है, ये तो हेडिंग दिया ही हुआ है इसमें। ओके, सो यहाँ पर जो है ना, ये ध्यान देना, ये जो तुम्हारा पॉइंट जी से जो है ये रिफ्रैक्ट हो रहा है, ये लगभग सीधा सा दिख रहा है लेकिन ये सीधा नहीं है ना, ये ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा बेंडिंग यहाँ पर हो रहा है, तो बी केयरफुल व्हाइल यू मेक दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम को बनाओ। इतना लेट क्यों हो गए हिमानी? जो ठीक है ठीक है, ओके इसे बनाओ, ये बन जाए तो मुझे बताना।
अचिन बन गया डायग्राम? ओके चलो जी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ना लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोग क्या समझ सकते हैं, लेंस के पास दो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस हैं। ऑल राइट। पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है तुम्हारा एट सरफेस ADB, है ना, सिंगल कर्व्ड सरफेस, और दूसरा रिफ्रैक्शन हो रहा है तुम्हारा सरफेस AEB पर। तो यहाँ पर जो है ना इन दोनों रिफ्रैक्शंस को हम लोग ब्रेक कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से डिराइव करने वाले ये कॉन्सेप्ट ही तुम्हारे यूज होते हैं, जिसमें तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। ऑल राइट। यहाँ पर सबसे पहले रिफ्रैक्शन एट ADB के बारे में बात करते हैं, ठीक। ये रहा तुम्हारा रिफ्रैक्शन एट ADB, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा हो क्या रहा है, यहाँ ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, इधर है तुम्हारा एक लाइट फॉल कर रहा है पॉइंट G पे, और ये रहा तुम्हारा C2, ये रहा तुम्हारा C2। तो यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए रहेगा, हमारे को एक नॉर्मल बनाना होगा। एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा बेटर बनाते हैं। ओके ये रहा तुम्हारा ADB, और उसके बाद फिर यहाँ रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, इधर है तुम्हारा C2, ठीक है। एंड इधर रहा तुम्हारा C1। ओके यहाँ पर तुम ध्यान देना, यहाँ पर जो है C1 क्या है, ADB का सेंटर ऑफ कर्वेचर। एज इन ADB को अगर हम लोग पूरे तरीके से कंप्लीट करते तो ये जिस स्फीयर का हिस्सा होता उसका जो सेंटर है वो तुम्हारा राइट साइड पे लाइक कर रहा है, ये C1 हो गया। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट से जब कोई रे जा रहा है, लेटर से ऑब्जेक्ट से जो रे है वो पॉइंट G पर जब फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे को क्या करना होगा, रिफ्रैक्शन को समझने के लिए इस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए। तो नॉर्मल के लिए क्या करना होगा, हमारे को C1 से इस पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या सबको? एंड लेंस के अंदर जब ये एंटर कर रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रहा, इट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेटर से ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, है ना, इस तरीके से ये नॉर्मल की तरफ। तो ये ऐसा एक्सपेक्टेड पाथ था इसका, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया लेटर से। अब यहाँ पर क्या होगा, अब दूसरे सरफेस पर रिफ्रैक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हम लोग करेंटली, है ना। अब एक और रे मुझे चाहिए, ये रे लेटर से एक सीधा वाला रे ले लिया जो कि रिफ्रैक्शन के बाद अनडेविएटेड सीधा चला गया। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे एक्चुअली में। लेकिन अगर हमारा इस लेंस के अंदर ही कोई ऑब्जर्वर रहता लेटर से, है ना, कोई ऑब्जर्वर रहता है एंड इस ऑब्जर्वर के आंखों में ये दोनों रेज एंटर करते, तो इन आंखों को क्या लगता कि ये कहीं जाकर के मीट कर रहा है, ये दोनों रेज जो इसके पास आ रहा है वो किसी स्ट्रेट पॉइंट से आ रहा है। तो यहाँ पर इमेज अपीयर होता, एंड इस पॉइंट को हम लोगों ने नेम करा है एज O'। देखो अपने डायग्राम में O1 नेम करा है। क्या इस चीज को समझ पा रहे हो? O1 क्या है? O1 इज द इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ओनली एट सरफेस ADB। किसी को कोई डाउट? सद्भव क्लियर है बेटा? ओके अब हम लोग अगर ADB के लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट जो है वो है तुम्हारा U,0। फाइनल इमेज के कोऑर्डिनेट को तो जो है हम लोग लिखते हैं एज V,0। ये तुम्हारा V,0। C1 का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा R1,0। C2 का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा R2,0 एंड O1 के कोऑर्डिनेट को लेटर से हम लोग V1 कह दे रहे हैं, V1,0। यहाँ पर पॉइंट P को जो है हम लोग ओरिजिन मान लेंगे। अगेन ओरिजिन का राइट साइड वुड बी योर पॉजिटिव एक्सिस, लेफ्ट साइड वुड बी योर नेगेटिव एक्सिस। यहाँ पर जो है जब हम लोग यहाँ पर अब यूज करने वाले हैं द रिलेशन दैट वी डिराइव्ड अबव, ठीक है। क्या था रिलेशन?
रिलेशन जो था वो था तुम्हारा μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये रिलेशन हमने ऑब्टेन कर लिया था। μ2 जो है वो मीडियम था जिसमें लाइट जा रहा है, μ2 जो है वो मीडियम है जिसमें लाइट जा रहा है, μ1 वो मीडियम है जिससे लाइट आ रहा है, जिससे लाइट आ रहा है। ऑल राइट, सो फर्स्ट सरफेस पर जब हम लोग रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, किस मीडियम से ये रे आ रहा है, रेज जो है वो तुम्हारा μ1 से आ रहा है, जिसमें जा रहा है वो है तुम्हारा लेंस के अंदर जा रहा है, तो दैट मीडियम इज योर μ2। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? So μ2 divided by the coordinate of image, v is coordinate of image, and first refraction के बाद इमेज कहाँ बन रहा है? ओनली ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्रैक्शन O1 पे अपीयर हो रहा है कि नहीं इमेज? तो O1 पे अगर अपीयर हो रहा है इमेज तो उसका कोऑर्डिनेट इज V1, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे V1। बेटा ये कोऑर्डिनेट है ना, डिस्टेंस थोड़ी है। V जो है वो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस में क्यों कंफ्यूज हो रही है? मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट बोला है ना, V1 जो है वो कोऑर्डिनेट है, ना कि डिस्टेंस ऑफ O1 फ्रॉम P। ठीक है, पक्का पक्का क्लियर है? तनीषा इन डेरिवेशंस को जो है ना, मिरर वाला से लेकर के यहाँ तक वाले डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से करना, कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस में तुम बार बार करके ध्यान दो। हम लोगों ने यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल लगाया था, समझ रही? सिमिलर ट्रायंगल नहीं लगाया था यहाँ वाले में, तो हम लोगों ने tan अल्फा tan बीटा लगाया था। तो tan अल्फा tan बीटा मतलब tan ऑफ एनी एंगल जो है वो तुम्हारा क्या हो जाता है ट्रायंगल में? द लेंथ ऑफ द साइड्स होता है, एंड लेंथ ऑफ द साइड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ ऑफ अ साइड, है ना? तो इस वजह से हम लोगों ने लेंथ के टर्म्स में tan अल्फा tan बीटा सारा सब कुछ पुट किया था। मुझे पता है मुझे लेंथ पुट करना है यहाँ पे, और मैंने तुम्हारे को यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट वगैरह मेंशन किया हुआ था। सो इस वजह से जो है हमने लेंथ को लिखा था इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट। गेटिंग द पॉइंट? सो u, v and r are the coordinates of the object, image and the center of curvature, है ना? तो कोऑर्डिनेट्स है ये, और यहाँ पर भी जो है मैंने v1 u, r2 r1 v ये सारा सब कुछ कोऑर्डिनेट ही बताया, इसलिए मैंने सीधा सीधा उठा करके कोऑर्डिनेट को रखा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? या तो उसके बाद फिर तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद लाइट किस में एंटर किया? μ2 मीडियम में एंटर किया, सॉरी हाँ μ2 मीडियम में एंटर किया, तो वो वाला तो हमारा ये हो गया, क्या कहते हैं, सॉल्व हो गया। आगे हमारे को क्या करना है? जिससे लाइट आ रहा है वो वाला मीडियम चाहिए। किससे लाइट आ रहा है? ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, और इंसिडेंट रे जो है वो किस मीडियम में? μ1 में है, तो माइनस साइन एज इट इज आ गया, एंड यहाँ पर आ गया μ1 डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट हो गया इस बार u इज इक्वल टू फिर μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 और इसका कोऑर्डिनेट इज R1। देखो तो किसी को कोई भी डाउट? सद्भव, अचिन, अर्णव, प्रियंका, ओके। तो ये तो हम लोगों ने डील कर लिया फर्स्ट सरफेस को। अब सेकंड सरफेस पर आ जाते हैं, सरफेस AEB। ठीक है जी, ये इसको मैं वापस से कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ताकि क्लैरिटी रहे बस। अब सरफेस AEB पर आ जाते हैं। सरफेस AEB, सरफेस AEB पे जो तुम्हारा इंसिडेंट रेज है वो कौन कौन से? GH, यहाँ पर कहीं G है, ये रहा तुम्हारा H पॉइंट पर फॉल कर रहा है लाइट, ऐसा इंसिडेंट आ रहा है, और एक तो इंसिडेंट रे सीधा सीधा आ रहा है, और उसके बाद फिर फर्दर बेंडिंग हो रहा है, ये सीधा सीधा वाला रे तो एज इट इज चला जा रहा है, एंड फाइनली हमारा इमेज आई पे फॉर्म हो रहा है जिसका कोऑर्डिनेट हमने बोल दिया v, 0।
इज दिस पॉइंट क्लियर? ओके, अब तुम लोग ये ध्यान दो, फिजिक्स में जो है ना, अगेन ऑब्जेक्ट जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो किस पॉइंट को हम लोग कहेंगे, जहां से हमारे को इंसिडेंट रे आता हुआ नजर आ रहा है, उसी पॉइंट को हम लोग ऑब्जेक्ट कह देते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सो ये जो तुम्हारा जी एच रे है, वो हमारे को सीधा सीधा किस पॉइंट से आता हुआ नजर आ रहा है? वेरी वेरी गुड, O1 से आता हुआ नजर आ रहा है। तो AEB वाले सरफेस के लिए O1 जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्योंकि हाँ, मतलब कि देखो, रिफ्रैक्शन कौन सा सरफेस में हो रहा है? AEB पे हो रहा है, करेक्ट? तो AEB पे रेज फॉल कर रहे हैं, तो इंसिडेंट रेज कौन से हुए? GH, ये वाला हुआ, और एक जो सीधा सीधा आ रहा है। ये जो दोनों रेज है, सेकेंड सरफेस को क्या लग रहा है, सीधा सीधा कहाँ से आ रहा है? O1 से आ रहा है ना, तो इस वजह से हम लोग O1 को कह देंगे इस बार ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस AEB। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अब जो है यहाँ पर तुम्हारा ये वाला मीडियम इज μ2, ये वाला मीडियम इज μ1। सो अगेन यहाँ पे जिससे जिसमें वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जिसमें लाइट जा रहा है वो इस बार कौन सा मीडियम है? μ1। तो जिसमें लाइट जा रहा है, ये जो तुम्हारा था μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये जो हमारा जनरल रिलेशन था, इसमें हमारा μ2 क्या था? μ2 जो है वो मीडियम था जिसमें लाइट जा रहा है। तो इस बार जो है लाइट जा रहा है μ1 में, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे μ1 डिवाइडेड बाई इमेज का कोऑर्डिनेट। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? सेकेंड सरफेस कहाँ बना रहा है इमेज को? V। वेरी वेरी गुड, तो इमेज का कोऑर्डिनेट हो गया V। क्लियर है अच्छे से क्या सबको? माइनस जिससे लाइट आ रहा है, सेकेंड सरफेस पर लाइट किससे आ रहा है? वेरी वेरी गुड, μ2 से ही तुम्हारा लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है। सो ये हो गया तुम्हारा μ2 डिवाइडेड बाई सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? O1, और उसका कोऑर्डिनेट हम लोग पुट करेंगे फिर यहाँ पर, है ना, जिसको हम लोगों ने V1 कहा था। क्लियर है क्या? और यहाँ पर फिर वैसा सही सीक्वेंस μ2 के बदले में μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई, अब सेकेंड सरफेस AEB का सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट, C2 का कोऑर्डिनेट जो हो गया तुम्हारा R2। देखो तो सबको क्लियर है क्या? ये इसको मार्क कर दो एज इक्वेशन 2। पहले वाला इक्वेशन वुड बी इक्वेशन नंबर 1, है ना? एक सेकंड, ठीक है, ये यहाँ वाला लिख लो। ये ब्रेक कर करके जो है ना, इतना एक्सप्लेन करके लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा तुम्हारे को कि ब्रेक करके भी पूरा डायग्राम बना रहे। एक्सप्लेनेशन जरूर चाहिए, है ना? सबसे पहले लिख दोगे कंसिडरिंग रिफ्रैक्शन ओनली एट सरफेस ADB, उसके बाद फिर कंसिडरिंग रिफ्रैक्शन ओनली एट सरफेस AEB। AEB के केस में लिख देना है तुम्हारे को दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट सरफेस, दैट इज O1, serves as a virtual object for the second surface AEB। बस इन चीजों को थोड़ा सा तुम्हारे को एक्सप्लेन करना होगा, दैट्स इट। लिख लिया है क्या सबने? ओके, सो अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, है ना? ये तुम्हारा क्या है? μ2/v1 माइनस μ1/u। सो μ2/v1 माइनस μ1/u, और इसके भी LHS को ऐड कर देते इसमें। μ1/v माइनस μ2/v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2। सो यहाँ पर से तुम्हारा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर μ1 कॉमन ले लेंगे, ये आ गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू
RHS में हम लोग μ2 माइनस μ1 को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया तुम्हारा 1/r1 माइनस 1/r2. सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2, है ना. μ1 को खाली हम लोग RHS में लेकर के चले गए. यहाँ तक नोट कर लो. नोट हो जाए तो बता देना. डन. ओके फाइन. सो अब जो है यहाँ पर ये जो हमारा रिलेशन आया, इसका अगर RHS को देखें तो ये जो है ये तुम्हारा कांस्टेंट है. R1 R2 जो है वो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस है, जो कि उसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. μ2 और μ1 क्या है? μ2 तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस है, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग है. तो RHS जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है. तो यहाँ पर से हमारे को क्या समझ में आ रहा है? फॉर अ गिवन लेंस 1/v माइनस 1/u इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट. तो किसी भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लोकेशन के बदले में अगर मुझे इमेज का लोकेशन पता रहे और हम लोग 1/v माइनस 1/u का वैल्यू निकाल ले, तो वो हमेशा तुम्हारा ट्रू रहेगा. क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है. तो अब हमारे को क्या पता है कि जब तुम्हारा इन्फिनिटी से रेज आता है, यानी कि तुम्हारा जब पैरेलल रे इंसिडेंट होता है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो अपने फोकस पर कन्वर्ज कर देता है उन रेज को. सो वी नो दैट फॉर u इक्वल टू इंफिनिटी, जो पोजीशन ऑफ इमेज, अगेन v जो है वो कोऑर्डिनेट है, तो पोजीशन ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द पोजीशन ऑफ द फोकस, है ना. तो v इज इक्वल टू f पुट कर रहे हैं, ये f भी जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ही है. कोई डाउट? सो यहाँ पर डाउट है कि नहीं है? ओके. तो v के बदले में पुट कर देंगे f माइनस 1/इंफिनिटी. तो ये आ जा रहा है मेरा 1/v माइनस 1/u. तो v के बदले में f, u के बदले में इंफिनिटी, ये आ गया मेरा 1/f के बराबर. तो एक बार जैसे ही मुझे पता चल जा रहा है कि 1/v माइनस 1/u किसी भी एक कॉम्बिनेशन के लिए इट इज इक्वल टू 1/f, ये तुम्हारा हमेशा ट्रू होगा. ऑल राइट. तो इस इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन को कह देते हैं हम लोग एज इक्वेशन नंबर 3, और इस इक्वेशन को कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4. सो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या आ जाएगा हमारा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, विच इज ऑल्सो इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2. सो जो राइट साइड है, ये हो जाता है तुम्हारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और जो तुम्हारा लेफ्ट साइड है यही हो जाता है तुम्हारा लेंस फॉर्मूला. इसे नोट कर लो. और इस ये वाला चीज तुम्हारा डायरी में भी जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड द लेंस फॉर्मूला.
लिख लिया? सबने लिख लिया क्या? ओके, सो ये था हमारा लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। इसके बाद जो है ना, इसी की मदद से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, वो ये हो जाते हैं कि अगर हम लोग हमारे पास एक लेंस है, उसका एयर में बिहेवियर जो है वो कन्वर्जिंग है, तो किसी और मीडियम में ले जाएंगे तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। ऑलराइट, सो उस वाले को देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो बिहेवियर ऑफ लेंस इन अ मीडियम, बिहेवियर ऑफ लेंस इन अ मीडियम। इसको समझने के लिए मैं तुम्हारे को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। सबसे पहले लेट्स से कि तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखो, हम लोग ना रेज को जनरली इंसिडेंट करवाते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो है, जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड से तुम्हारे को क्या सोचना रहेगा, यू विल हैव टू थिंक कि वहां उसी साइड से तुम्हारा पैरेलल इंसिडेंट रेज आ रहे हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है, इन पैरेलल इंसिडेंट रेज को जिस पॉइंट से पास करवा देगा वो तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। लेंस के केस में तुम लोग ये तो समझ रहे होगे कि दोनों तरफ फोकस रहता है, तो कौन से वाले फोकस को कंसिडर किया जाए, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो हमेशा तुम ध्यान रखना कि जिस साइड पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उस साइड से इमेजिन करोगे कि पैरेलल रेज अगर आएंगे तो वो कौन से वाले फोकस पे लाइट को कन्वर्ज करवा रहा है, यही मेरा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा आउट ऑफ द टू फोकस, है ना। सो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस। एंड अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशन, राइट साइड जो है वो हमारा पॉजिटिव एक्सिस होता है, तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि एफ जो है वो पॉजिटिव होता है फॉर कॉन्वेक्स लेंस या फिर फॉर अ कन्वर्जिंग लेंस। क्या ये बात क्लियर है? सिमिलरली कॉनकेव लेंस के लिए भी अगेन हमारे पास दोनों तरफ जो है फोकस है, लेकिन हम लोग किसी एक को अपना प्रिंसिपल फोकस मानते हैं। अगेन हम लोग लेफ्ट साइड में ही जनरली ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यहाँ पर भी तुम लेफ्ट साइड से ही इंसिडेंट रेज इमेजिन करोगे तो ये तुम्हारा डाइवर्ज कर देगा। ये रेज जिस पॉइंट के थ्रू डाइवर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, ये वाला फोकस हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। सो अगेन अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, हमारा लेफ्ट साइड जो है वो तुम्हारा नेगेटिव एक्सिस है, तो इसी वजह से हम लोग क्या कह देते हैं कि कॉनकेव लेंस के लिए तुम्हारा एफ जो है वो तुम्हारा नेगेटिव हो जा रहा है, क्योंकि वो खुद एक नेगेटिव, मतलब कि एफ का वैल्यू खुद नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव कोऑर्डिनेटर। तो इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ, एफ जो है वो खुद एक नेगेटिव क्वांटिटी, बिल्कुल ठीक है। एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके, चलो तो फिर हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो नेचर का चेंज होना जो है वो हमारा कौन डिसाइड करेगा? एफ का साइन। ऑल राइट, अगर एयर में एफ पॉजिटिव है और मीडियम में जाकर के नेगेटिव हो गया, यानी कि वो अपने नेचर को चेंज कर दे रहा है, एंड वाइस वर्सा। सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेंगे? इन एयर 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जिससे जिसमें वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट रहेगा? μ2 जो है वो था तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, एंड μ1 जो है वो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। क्लियर है क्या? सो एयर में जब हम लोग बात करेंगे, ये लिख देते 1/fa इज इक्वल टू म्यू ऑफ द लेंस, है ना, म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर -1 टाइम्स 1/r1 - 1/r2। अब हम लोग अगर इस लेंस को किसी मीडियम में लेकर के चले जाए, तो इन मीडियम
तो 1/fm कह देते इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लेंस का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, मीडियम में लेकर के जाएंगे तो भी। तो μ2 के बदले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और μ1 के बदले में इस बार लिख देंगे म्यू ऑफ मीडियम -1। R1 और R2 भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो लेंस के कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने दूरी पर है एंड ऑल, है ना। सो ये वाला रहेगा तुम्हारा 1/R1 - 1/R2 ही। अर्णव, अचिन, अभिजय, कोई डाउट? ओके तो अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/FA डिवाइडेड बाई 1/FM इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस। म्यू ऑफ लेंस को ना मैं म्यू एल से डिनोट कर दे रही हूँ सिंपली, म्यू ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये म्यू ऑफ एल, ये म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर, ये तुम्हारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसको लिख दिया मैंने म्यू एल ए -1 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, तो म्यू एल एम लिख दिया मैंने इसे -1, 1/R1 - 1/R2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो FM/FA इज इक्वल टू आ गया म्यू एल ए -1 अपॉन म्यू एल एम -1। देखो तो किसी को कोई डाउट? ओके चलो जी। सो अब यहाँ पर जो है देखो, न्यूमरेटर जो है वो हमारे को परेशान नहीं करने वाला है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से तो ज्यादा ही होगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, ऑल राइट, क्योंकि लेंस जो है वो तो कंपेरेटिवली तुम्हारा डेंसर मीडियम होगा ही, तो न्यूमरेटर जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। बात आ जाता है डिनोमिनेटर का, अगर डिनोमिनेटर तुम्हारा पॉजिटिव है तो फिर जो साइन तुम्हारा फोकस के कोऑर्डिनेट का रहेगा इन एयर, वही साइन तुम्हारा मीडियम में भी रहेगा, फोकस का जो कोऑर्डिनेट है उसका साइन में ऑल्टरेशन नहीं आएगा ना। इफ म्यू एल एम -1 is greater than 0, then nature of the lens will not change। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ये रेशियो अगर हमारा FM/FA अगर पॉजिटिव है रेशियो, यानी कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, अगर LHS में देखोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही साइन तुम्हारा सेम रहेगा, यानी कि एयर में अगर F का वैल्यू नेगेटिव है तो मीडियम में भी F का वैल्यू नेगेटिव ही रहेगा, तभी जाकर के ये रेशियो भी तुम्हारा पॉजिटिव होगा। क्या इस बात को समझ पा रहा है हर कोई? Okay, so then there will be no change in the nature of the lens। फोकल लेंथ चेंज होगा बट वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द नेचर। सो यहाँ पर से मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगा, म्यू एल एम इज ग्रेटर देन 1, है ना। सो म्यू एल बाई म्यू एम इज ग्रेटर देन 1, तो ऐसा समझ लो दिस इज म्यू एल इज ग्रेटर देन म्यू एम। तो अगर हम लोग लेंस को एक ऐसे मीडियम में लेकर के जा रहे हैं सच दैट कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो फिर लेंस अपने नेचर को मेंटेन कर जाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? है ना। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि लेंस जो है अपने डोमिनेंस को बरकरार रखेगा, क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू दी सराउंडिंग मीडियम, तो जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा था एयर में वैसा ही बिहेवियर ये शो करेगा मीडियम में भी। यस ठीक है। और दूसरा कंडीशन आ जाता है म्यू एल एम -1 इज लेस देन 0। इफ म्यू एल एम -1 इज लेस देन 0, तो अब क्या हो जाएगा, RHS जो है, न्यूमरेटर तो मेरा हमेशा पॉजिटिव है, तो RHS मेरा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, उसका मतलब LHS भी मेरा नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि एयर में अगर F का वैल्यू पॉजिटिव है तो मीडियम में F का वैल्यू नेगेटिव हो जा रहा है, और अगर एयर में F का वैल्यू नेगेटिव है तो मीडियम में जाकर के वो पॉजिटिव बन जा रहा है। इस बात को हर कोई समझ पा रहा है? अर्शिया,
प्रियंका, ओके। सो यहाँ पर हम लोग क्या कह देंगे, देन द नेचर ऑफ लेंस चेंजेस। तो कंडीशन क्या आ जाएगा, म्यू एल एम इज लेस देन 1, यानी कि म्यू एल बाई म्यू एम इज लेस देन 1। सो म्यू एल इज लेस देन म्यू एम। सो यहाँ पर अगेन देखो, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो गया तो वो अपने नेचर को चेंज कर देगा, है ना, उसका और डोमिनेंस नहीं रहेगा, ऐसा समझ लो। ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, इनफैक्ट एक सेकंड मैं बताती हूँ तुम्हारे को, एक सेकंड रुकना बस। ये वाला रिलेशन को अपने डायरी में लिखो, और ये कंडीशन, ये पूरा ऑरेंज बॉक्स, ये पूरा का पूरा जाएगा तुम्हारे डायरी में, है ना। हेडिंग जरूर दे देना, नेचर ऑफ लेंस इन अ मीडियम। ये पूरा का पूरा तुम्हारा जाएगा डायरी में, नोट करो इसे। लिख लो तो बता देना। सबने लिख लिया क्या? ओके फाइन। सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, उसमें हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो जी, ओके बेटा, बाय बाय। बाय।